तेजपाल साहब, तेजपाल साहब, तेजपाल साहब, गुड मॉर्निंग। टी इज रेडी सर। तेजपाल साहब, खून 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 हो गया। खून 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 खून। Oh my God! चाचा जी, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? कोई बोलता क्यों नहीं? कोई कोई बोलता क्यों नहीं? जेकब, जेकब, तुम क्यों चिल्लाए? मैडम, तेजपाल साहब, क्या हुआ उन्हें? तेजपाल साहब का किसी ने खून कर दिया है। लाश कहाँ है? उधर बेडरूम में। सब पांडे, यस सर। लगता है गोली इस खिड़की से चलाई गई थी। गोली की आवाज किसी ने सुनी? सर मैंने सब लोगों से पूछताछ की लेकिन आवाज तो किसी ने नहीं सुनी सर। कमाल है, गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी, इसका मतलब साइलेंसर का इस्तेमाल किया था गोली चलाने के लिए। पांडे, यस सर। घर वालों से पूछताछ की? यस सर। सर इस बंगले की ओनर मिस सपना मेहता है। कुछ ही महीनों पहले कार एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई। जब वो 3 साल की थी तब उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में ही चल गए थे। तब से लेकर आज तक सपना की देखरेख उसके पिताजी मिस्टर महेश मेहता के 3 अजीज दोस्त हैं, मिस्टर तेजपाल, मिस्टर गुप्ता और मिस्टर बजाज, इन तीनों ने की। और उसी के लिए उन्होंने आज तक शादी भी नहीं की सर। और मरने वाले का नाम मिस्टर रमेश तेजपाल है सर। घर से कोई बाहर तो नहीं निकला ना? नहीं सर, सब हॉल में ही है।
मैं सपना, मुझे बताया गया कि आपका एक्सीडेंट हुआ था। प्लीज जरा बताएंगे किस तरह हुआ था? गाड़ी की ब्रेक्स फेल होने की वजह से। गाड़ी कौन चला रहा था? मैं खुद। वेल, मिस्टर तेजपाल के खून के पीछे आपको किसी पे शक? भला मैं किस पर शक कर सकती हूँ? पर मुझे है। सूरज। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम सूरज मेहरा है। मैं सपना का मंगेतर हूँ। अच्छा सूरज जी, बताएंगे आपको किस पे शक है? गुप्ता अंकल पर। क्या? मुझ पर? सूरज, ये तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट, कोई बीच में नहीं बोलेगा। यस मिस्टर सूरज, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों आपको इन पर शक है? कुछ दिनों पहले की बात है। गुप्ता अंकल ने तेजपाल अंकल को जान से मार देने की धमकी दी थी। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, तेजपाल अंकल ने सपना की कंपनी में 1 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने सबके सामने उनकी पोल खोल दी। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वो एकदम भड़क गए और फिर अपनी सफाई पेश करने के चक्कर में तेजपाल अंकल गुप्ता और बजाज अंकल के साथ बहस करने लगे। बहस जब अपनी चरम सीमा के पार हो गई तो गुप्ता, चिल्लाओ मत। तुमने हमारी दोस्ती पर ठेस पहुंचाई है, सपना के विश्वास को तोड़ा है, और तो और तुमने हमारे महरूम दोस्त महेश की आत्मा तक को तड़पा दिया। अरे इस बेचारी के पापा की दी हुई थाली में खाना खा कर तुमने उसी में छेद कर दिया। अरे कमाल है तुम पर तेजपाल। Oh, you just shut up. तुमने मुझे थप्पड़ मारा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुम्हारी इस हिमाकत का बदला मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, जान लेकर रहूंगा तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन गुस्से में दी हुई धमकी का मतलब ये नहीं कि मैं उसे जान से मार दूंगा। और तेजपाल तो मेरा बचपन का दोस्त था, मैं उसे कैसे जान से मार सकता हूँ? सूरज, तुम भी ना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? इंस्पेक्टर साहब, गुप्ता अंकल ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। विजय साहब, खून रिवॉल्वर से हुआ है ना? गुप्ता अंकल के पास भी एक रिवॉल्वर है, आप चेक कर सकते हैं। क्या आपके पास रिवॉल्वर है? जी हाँ। मैं देख सकता हूँ? मगर मैंने कहा रिवॉल्वर देख सकता हूँ। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गया, मेरी रिवॉल्वर नहीं मिल रही। लगता है किसी ने चुरा ली है। देखा ना इंस्पेक्टर साहब, खून करने के बाद रिवॉल्वर को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया ना। अरे बकवास बंद करो। गुप्ता जी, आपकी रिवॉल्वर की मेक क्या थी? .38। सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। भिजवा दो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, दरअसल तेजपाल अंकल ने अपनी आंखें सपना के नाम डोनेट कर रखी थी, इसलिए अगर आप पहले डॉक्टर गोयल से कंसल्ट कर लें तो। पांडे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले डॉक्टर गोयल को कंसल्ट जरूर कर लेना। यस सर। सपना जी, आपके घर में जो हादसा हुआ उसका हमें सख्त अफसोस है, लेकिन सेम टाइम इस बात की खुशी भी है कि आप अपने अंकल की आंखों से दोबारा इस दुनिया को देख सकेंगे। आप किसी बात की फिक्र मत करिएगा, हम बहुत जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ लेंगे। And I assure you for that. Take care of yourself. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल रात 12 बजे हुआ।
और गोली 38 कॉल्ट से चलाई गई थी। सर कहीं गुप्ता नहीं, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मुताबिक तो ये पॉसिबल है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक तमाचे की वजह से कोई अपने बचपन के दोस्त को गोली मार सकता है? तो फिर और कौन हो सकता है सर? पांडे, मुझे ये सपना का एक्सीडेंट भी एक्सीडेंट नहीं बल्कि कोई साजिश लगती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो जादव, पांडे बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, तुम वहीं पे रुकना। हाँ सर से बात करता हूँ। ओके सर, जादव का फोन था। जादव के इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सपना के पास एक अनवर नाम का ड्राइवर था और उसने उसी दिन नौकरी छोड़ी जिस दिन सपना के कार का एक्सीडेंट हुआ। सर एक बात और मैंने नोटिस की है, ये सूरज आई ट्रांसप्लांट को लेके इतना खुश है कि उसे तेजपाल की मौत का जरा भी अफसोस नहीं। लगता है सर इस सूरज पे नजर रखनी पड़ेगी। और सूरज ये बात अच्छी तरह जानता है कि तेजपाल ने वो आंखें सपना को डोनेट की है और वो आंखें उसे तेजपाल की मौत के बाद ही मिली। और सर इन आंखों के वजह से ही तो सूरज और सपना की शादी पोस्टपोन हो चुकी थी। पांडे तुम ऐसा करो, तुम सूरज पर नजर तो रखो, लेकिन जो इस वक्त हमारे लिए जरूरी इंसान है वो ड्राइवर अनवर। इस ड्राइवर अनवर को तलाश करो पांडे। यकीन करो साहब, तुम्हें कुछ भी नहीं किया और उस बात पे मैं यकीन करूंगा। बोल, मैं तो तेरी जान लूंगा। मैं बोल साहब, जब वो मुझको जानता ही नहीं तो बताएगा क्या साहब? पांडे ये ऐसे नहीं मानेगा। इस कमीने को पूरी रात बर्फ की सली पे लिटा दो, बदन अकड़ेगा तो जबान अपने आप खुल जाएगी। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो वरना अपन मर जाएगा। अपन को कुछ बता दे, सब कुछ बता दे। सपना में साहब के अंकल ने अपन को रुपया दिया था ब्रेक फेल करने के वास्ते। कौन सा अंकल? बोल। नाम तो अपन नहीं जानते साहब। शक्ल पहचानते हो? हाँ साहब। पहचानो इनमें से कौन है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अबे पहचान। ये साहब। मैं क्या? आप नहीं साहब, वो यानी मिस्टर तेजपाल। मामला क्या है इंस्पेक्टर? मामला यह है कि मिस सपना का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि एक्सीडेंट कराया गया था। तेजपाल ने इस अनवर को पैसे दिए थे ब्रेक फेल करने के लिए, है कि नहीं? बोले। कमीना इंसान, पहले घोटाला और फिर। एक मिनट, कहीं आप दोनों तो नहीं मिले थे मिस्टर तेजपाल के साथ? ऐसा गंदा ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाइए इंस्पेक्टर। हम तो खुद दंग हैं तेजपाल की इस हरकत पर। दंग तो मैं भी हूं। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ मिस्टर तेजपाल सपना की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी आंखों को भी डोनेट किया। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि वो सपना की जान क्यों लेना चाहते हैं? जी नहीं। मगर इंस्पेक्टर, तेजपाल की जान ली किसने होगी? जॉन ने। जॉन? ये जॉन कौन? हमारे ऑफिस में काम करता था। तुम्हें जॉन पर शक क्यों है? साहब, क्योंकि कुछ दिन पहले जॉन ने इन 3 साहब लोगों को मार डालने का धमकी दिया था। क्या ये सच है? जी हाँ, लेकिन उसने आप लोगों को धमकी दी और उसी धमकी की वजह से आप लोगों में से एक की जान जा चुकी है। आप लोग उसकी धमकी को लाइटली मत लीजिएगा। बाय द वे, उसने आप लोगों को धमकी क्यों दी थी? जॉन हमारी कंपनी में काम करता था और कंपनी में काम करते वक्त उसने 5 लाख रुपए की हेराफेरी की। जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो हमने उसे पुलिस के हवाले किया। उसे 2 साल की सजा भी हुई। इसलिए बदले की भावना में बहकर वो जेल से छूटते ही हमें यहाँ धमकी देने आया। फिर तो ऐसे आदमी से आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। वेल, ये जॉन रहता कहाँ? वो हमारी कंपनी के फ्लैट में रहता था। अब कहाँ रहता है हमें मालूम नहीं। मिस सपना दिखाई नहीं दे रही है। मिस सपना कहाँ है? आज ही उसे डॉक्टर गोयल के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। शाम को उसका ऑपरेशन है आई ट्रांसप्लांट के। हाउ आर यू फीलिंग सपना बेटी? गुड। सपना बेटी, आज तुम्हारी जिंदगी में रोशनी लौट कर आ रही है।
और तुम अपने तेजपाल अंकल की आंखों से इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती हो। अब मैं पट्टी खोद रहा हूं और जब मैं बोलूंगा तब तुम धीरे धीरे आंखें खोलना। सपना बेटी, अब मैं धीरे धीरे हाथ हटा रहा हूं, तू धीरे धीरे आंखें खोलना। एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, पर मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था। अमेरिका और जर्मनी में 2-4 केसेस हुए भी हैं। मरने वाले आदमी की आंखों में कभी कभी उसके विजन मेमोरीज में कुछ विजुअल्स कैद हो जाती है, और जब वही आंखें किसी को डोनेट की जाती है तो ब्रेन में कांटेक्ट आने के बाद वही विजुअल्स नजर आने लगते हैं। इसका मतलब सपना को तेजपाल के कातिल की धुंधली सी छवि तो दिखाई दी होगी। हो सकता है। क्या ये हो सकता है कि वो छवि साफ साफ दिखाई दे डॉक्टर साहब? शायद, लेकिन उसके लिए सपना को हमारे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। जरूर रखिए डॉक्टर साहब, लेकिन प्लीज इतनी कोशिश जरूर करिएगा कि सपना को उस कातिल का चेहरा बहुत जल्द साफ साफ दिखाई दे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। गुप्ता, और तूने वो पेपर संभाल के रख दिए थे ना? अपनी जान से भी ज्यादा। जान से भी ज्यादा। अरे जान का क्या ठिकाना, हाँ? कभी भी चली गई, जैसे तेजू की गई। अरे तेजू के मरने के बाद ना अब सपना की जायदाद की हम दोनों वारिस रह गए। एक बात बता, तेजू का खून तूने क्यों किया? मैं क्यों करूंगा तेजू का खून? खून किसने भी किया हो सर, कातिल का चेहरा सामने आ ही जाएगा, सपना मैडम की नजरों के सामने सर। ये कौन है? ये तू मेरे को ऐसा घूर घूर के क्यों देख रहा है? आपका गिलास खाली है सर, रिपीट नहीं करेंगे आप? अरे मैं रिपीट करूं या ना करूं, उससे तेरे को क्या लेने का है? चला, चल निकल यहाँ से। यस सर। ये सपना ने जैकब के बच्चे को बहुत सर पे चढ़ा के रखा है, वरना मैं इसको कब का घर से बाहर निकाल ले रहा था। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है, काम हो जाएगा। हाँ, 5 लाख लगेगा, आधा आज आधा काम होने के बाद। माल लेकर ठीक 1 घंटे बाद दीपा बार अंधेरी टेबल नंबर 5 के नीचे माल छोड़ जाना। ए, टेबल नंबर 5 कहाँ है? वहाँ रहा, लेकिन वो तो जागीरा का टेबल है। मुझे उन्हीं से मिलना है। वेटर, एक फुल।